दोस्तों, गुज़श्ता दिनों मलका एलिज़ाबेथ की वफात ने दुनिया भर को बरतानवी शाही खानदान की तरफ मुतवज्जे कर दिया है। मलका बरतानिया की 96 साल की उम्र में ऐसी बावकार रुखसती ये बताती है कि बरतानवी शाही खानदान की खवातीन को तारीख में एक खास तरह की महबूबियत हासिल रही है। मलका विक्टोरिया, मलका एलिज़ाबेथ और लेडी डायना ये शाही खानदान की वो 3 खवातीन थी जिन्हें मशरिक व मगरिब हर जगह पसंद किया गया, चाहा गया। मलका विक्टोरिया और मलका एलिज़ाबेथ ने तो दुनिया में तवील तरीन हुक्मरानी के रिकॉर्ड बनाए, लेकिन हमें ये देखना है कि इन दोनों दादी पोती के 134 साला दौरे हुकूमत ने दुनिया भर और खास तौर पर इंडो पाक पर क्या असरात मुरत्तब किए। देखा जाए तो बरतानवी शाही ऐवानों में इन दोनों बावकार खवातीन ने शाइस्तगी और एहतराम की रवायात का आगाज किया। हिंदुस्तान में एक दौर था कि माएं तांबे के उन सिक्कों को जिन पर मलका विक्टोरिया की शबी होती थी अपने बच्चों के गले में तावीज की तरह डालती थी। इधर मलका एलिज़ाबेथ हुक्मरानी के इख्तियारात से महरूमी के बाद भी दुनिया भर में शाही तमकनत और वकार की अलामत रही। आज की यात्रा में हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान पर गासिबाना तसल्लुत के बावजूद यहाँ मलका विक्टोरिया को एक खास तरह का तकद्दुस और एहतराम क्यों हासिल हुआ। साथ ही ये भी बताएंगे कि तवील हुक्मरानी करने वाली इन दादी पोती के वली अहदों पर क्या गुजरी। हमारे साथ रहिएगा। मलका विक्टोरिया और मलका एलिज़ाबेथ 134 साल बरतानिया की हुक्मरान रही, यानी गुज़श्ता 2 सदियों के दौरान बरतानिया समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर इन खवातीन की हुकूमत रही। मलका विक्टोरिया से पहले शाही खानदान में दीवानगी, पागलपन और मोटापे जैसी मोरूसी बीमारियां चली आ रही थी। जॉर्ज स्वयं पागल हो गए थे। उनकी जगह जॉर्ज चहारुम को तख्त पर बिठाया गया। उन्हें बीमारियों और मोटापे ने आ घेरा। उनकी अपनी बेटी मर चुकी थी। ले दे के एक भतीजी थी जो उनके भाई एडवर्ड की बेटी विक्टोरिया थी। मलका विक्टोरिया के वालिद एडवर्ड एक सिपाही थे। 1819 में मलका विक्टोरिया पैदा हुई तो वो इसी एहसास के साथ परवान चढ़ी कि वो एक सिपाही की बेटी है। शाह जॉर्ज मरे तो उनकी जगह विलियम चहारुम को तख्त पर बिठाया गया, मगर वो जल्द ही वफात पा गए। 1837 में विक्टोरिया बड़ी शान से तख्त पर बैठी। उनके वजीरों और दरबारियों की उम्रें उनसे 3-4 गुना ज्यादा थी, मगर मलका के एक सवाने निगार ने लिखा है कि तख्त नशीनी के 6ठे दिन यूं लग रहा था कि जैसे वो 6 साल से हुकूमत कर रही है। ये मलका विक्टोरिया ही थी जिन्होंने एक जदीद तरक्की याफ्ता दुनिया में औरत के वकार, एहतराम और उसकी सलाहियतों को बामे उरूज पर पहुंचाया और आधी दुनिया पर हुकूमत करके दुनिया को ये बता दिया कि औरत मर्द से किसी तौर भी कम नहीं है। वगरना मलका विक्टोरिया से पहले बरतानवी हुक्मरानों और शाही ऐवानों में औरत के हवाले से ये ख्यालात पाए जाते थे कि मलका विक्टोरिया के वजीर आजम लॉर्ड मेलबोर्न अक्सर कहा करते थे, लिखना पढ़ना औरतों का काम नहीं है। दुनिया का निजाम मर्द चलाते हैं और अगर इस निजाम में कोई गड़बड़ होती है तो वो औरतों की वजह से होती है। वो कहते थे कि औरत का तो एक ही काम है कि वो सर झुकाए, मर्द की हर बात मानती चली जाए। ये वो हालात और सोच थी जिनमें मलका विक्टोरिया ने हुकूमत संभाली और अपने हर इकदाम से मर्दों की बालादस्ती की सोच को न सिर्फ चैलेंज किया बल्कि आने वाली दौर की औरत को एक रोशन रास्ता भी दिखाया। अपने 64 साला दौरे हुकूमत में मलका विक्टोरिया कदम कदम पर मर्दों की बालादस्ती की सोच को
रगेदती चली गईं और बरतानिया की कामयाब तरीन हुक्मरान साबित हुई। इन्हीं के दौरे हुकूमत में बरतानिया ऐसी सल्तनत बना जिसकी हदूद में सूरज गरूब नहीं होता था। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाली इस औरत में नस्ली तासुब नाम को भी नहीं था। जब अंग्रेज काले लोगों के हाथ से पानी लेकर भी पीना पसंद नहीं करते थे, मलका उन्हें साथ बिठाकर खाना खिलाया करती थी। यानी बरतानिया का साम्राज्य और जालिम चेहरा मर्द हुक्मरान थे जिनसे दुनिया भर के लोग एक खास तरह की नफरत करते थे। लेकिन मलका विक्टोरिया और बाद के जमाने में मलका एलिजाबेथ ने अपने किरदार और अपने फलाही कामों से लोगों के दिलों को जीता और दुनिया भर के लोगों के दिल उनके लिए मोहब्बत और एहतराम से भरे रहे। यही वजह थी कि हिंदुस्तान में माएं अपने बच्चों के गले में मलका विक्टोरिया की शबीह वाले तावीज डाला करती थी। 1857 की जंगे आजादी, जिसे अंग्रेज बगावत और गदर का नाम देते हैं, के बाद जब कंपनी बहादुर ने हिंदुस्तानियों पर बेतहाशा मजालिम किए तो मलका विक्टोरिया ने हिंदुस्तान को अपनी हुकूमत में शामिल करने का फैसला कर लिया। हिंदुस्तान में जदीद तालीमी इदारे और अस्पताल उन्हीं के हुक्म पर तामीर हुए। मलका विक्टोरिया को हिंदुस्तानी जबान सीखने का भी शौक था और इसी मकसद के लिए उन्होंने आगरा के मुंशी अब्दुल करीम की खिदमत हासिल की। यहाँ तक के मुंशी अब्दुल करीम मलका के मंजूरे नजर बन गए। मलका एक हिंदुस्तानी मुलाजिम के लिए तमाम अफसरशाही से नबर्द आजमा रही और मुंशी अब्दुल करीम पर नवाजिशात का सिलसिला जारी रखा। 1901 में जब मलका विक्टोरिया की वफात हुई तो वो बरतानिया पर तवील तरीन हुक्मरानी करने वाली शख्सियत बन चुकी थी। उनकी वफात का हिंदुस्तान में उसी तरह सोग मनाया गया जैसे किसी पसंदीदा हुक्मरान का मनाया जाता है। 1901 से 1952 में मलका एलिजाबेथ की तख्त नशीनी तक बहुत कुछ बरतानिया के हाथ से जाता रहा। हिंदुस्तान आजाद हुआ, दुनिया के दीगर खित्तों में भी बरतानिया की हुक्मरानी सिमटती चली गई और इसकी हदूद में सूरज भी गरूब होने लगा, रात के साए भी फैलना शुरू हो गए। मलका विक्टोरिया की पोती 25 साल की उम्र में जब तख्त पर बैठी तो बरतानिया जंगे अजीम दोम के बाद खसारे और तबाहियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। 1957 में क्रिसमस के मौका पर तकरीर करते हुए मलका एलिजाबेथ ने कहा, अब मैं किसी जंग की क़यादत नहीं कर सकती, इंतजामी सतह पर कोई फैसला नहीं कर सकती, लेकिन मुल्क के अवाम की पूरी लगन के साथ खिदमत करूंगी। शाही इख्तियारात महदूद या खत्म करने की बातें तो मलका विक्टोरिया के अहदे हुकूमत में ही शुरू हो गई थी। तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट के पास चले गए थे, लेकिन मलका विक्टोरिया अपने अहदे इक्तदार का महवर जरूर थी। मलका एलिजाबेथ ने जिस दौर में इक्तदार संभाला वो तारीख का अहम तरीन मोड़ था। दुनिया भर में बादशाहतें किस्साए पारीना बन रही थी। शाही महल के बाहर का बरतानिया भी बदल रहा था, लेकिन मलका की हुक्मरानी से खवातीन एक खास तरह की ताकत के जेरे असर समाज में अपना किरदार अदा करने लगी थी। जैसे जैसे मलका एलिजाबेथ का अहदे हुकूमत आगे बढ़ता गया, बरतानिया में एक और बड़ी तब्दीली रूनमा हुई और वो तब्दीली थी चर्च और अशराफिया के रवायती बुर्जों का टूटना। इस तब्दीली के सबसे ज्यादा असरात खवातीन पर मुरतब हुए। 2015 में मलका एलिजाबेथ अपनी दादी मलका विक्टोरिया के अरसा इक्तदार को पीछे छोड़कर बरतानिया की तारीख की तवील अरसा तक बरसरे इक्तदार रहने वाली शख्सियत बन गई थी। इन दादी पोती का ये तवील तरीन
دور حکومت دنیا کی ایک منفرد تاریخ تو بن گیا، لیکن اس طویل حکمرانی کے دوران ان دونوں ملکاؤں کے ولی عہدوں کو اپنی تخت نشینی کے لیے طویل ترین انتظار کرنا پڑا۔ ملکہ وکٹوریہ کے ولی عہد ان کی وفات کے وقت 60 سال، جبکہ موجودہ شاہ 73 سال کی عمر میں تخت نشین ہو سکے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی یاترا۔ اگر آپ کو ہماری یہ یاترا پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔